गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में रामलाल अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। रामलाल का बेटा सुरेश बहुत सीधा साधा और माँ बाप का आज्ञाकारी था। लेकिन जब उसकी शादी शहरी लड़की राधा से हुई तो घर में मानो तूफान ही आ गया। शुरुआत का बदलाव। राधा शहर की पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह गांव आई तो उसने खुद को इस माहौल में फिट करने की कोशिश नहीं की। वह अपनी मर्जी से चलने की आदी थी। उसे किसी की सलाह या रोक टोक पसंद नहीं थी। पहले कुछ महीनों तक ससुराल वालों ने सोचा कि नई दुल्हन को समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि यह सिर्फ शुरुआती परेशानी नहीं ना बल्कि राधा के स्वभाव का हिस्सा है। संस्कारों को ठुकराना रामलाल के घर में पड़ाव का बहुत महत्व था। बहू सुबह जल्दी उठकर घर के बड़ों को प्रणाम करती, पूजा पाठ करती और घर के कामों में हाथ बंटाती थी। लेकिन राधा को ये सब बेकार की बातें लगती। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी उठा करो, सुबह की पूजा करना अच्छा होता है। राधा ने जवाब दिया, माँ जी, पूजा से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब मिलता है। मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास ससुर चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में राधा के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। पति के लिए मुश्किलें। सुरेश, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसके व्यवहार से परेशान होने लगा। उसे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन वह तो ससुराल के नियमों को ही तोड़ने पर आमादा थी। राधा बिना बताए मायके चली जाती, घंटों फोन पर अपनी सहेलियों से बात करती, और जब घर के काम करने की बात आती तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक बार सुरेश ने उसे समझाने की कोशिश की, राधा, थोड़ा घर वालों का भी ख्याल रखो, माँ पिताजी बूढ़े हो रहे हैं। राधा झुंझला गई, मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं जो सबकी सेवा करती रहूं। सुरेश दुखी हो गया, लेकिन वह चुप रहा। धीरे धीरे गांव में भी यह चर्चा होने लगी कि रामलाल की बहू बिना लगाम की घोड़ी है जिसे कोई भी काबू में नहीं कर सकता। रिश्तेदार आते और रामलाल को ताने मारते, भाई साहब ये कैसी बहू ले आए, इसे तो घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं। रामलाल को यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाते। एक दिन का तूफान। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। घर में सभी तैयारियों में लगे थे, लेकिन राधा को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपने कमरे में बैठी फोन चला रही थी। सासू माँ ने कहा, बेटा थोड़ी मदद कर दो, मेहमान आ रहे हैं। राधा गुस्से में बोली, आप लोगों को मेरी जिंदगी में दखल देने की आदत क्यों है। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर बाजार चली गई। समाज का दबाव और परिवार का निर्णय। अब तो पूरे गांव में बात फैल गई कि रामलाल की बहू घर की इज्जत नहीं रखती। रामलाल के धैर्य का बांध टूट चुका था। उन्होंने सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा अब फैसला तुम्हें लेना होगा, हम ये अपमान और नहीं सह सकते। सुरेश ने पहली बार कड़े शब्दों में राधा से कहा, राधा ये घर कोई होटल नहीं है जहां तुम जब चाहो आओ जाओ। या तो घर के नियमों का पालन करो या फिर। राधा को पहली बार लगा कि उसने हद पार कर दी है। राधा का बदलाव। वह मायके चली गई, लेकिन वहां भी माता पिता ने समझाया कि परिवार में रहना है तो परिवार के नियमों का पालन करना होगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। कुछ महीनों बाद वह वापस लौटी और सास ससुर से माफी मांगी। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया और परिवार के साथ मिलकर रहने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में तालमेल और सम्मान जरूरी होता है। हर इंसान को अपनी आजादी का हक है, लेकिन घर के नियमों और संस्कारों की भी अपनी अहमियत होती है।